आप हैं हमारे श्यामलाल चौधरी जो गजापुर से हैं और गजापुर हमारे लंबुआ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज ही जो है केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो कृषि कानून था, खेती कानून था, वो सारे वापस ले लिए हैं। हम सब युवा और हमारे सब लोग सब योगी जी के साथ हैं। सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, मिलता नहीं है। सब झूठ बोलते हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज इन्फोपोस्ट न्यूज़ की टीम आपको बिरादरी के एक मेले में लाई है। ये किसानों की बिरादरी है, ये सारे किसान हैं और इनकी जो है ऐसी एकजुटता है, इनका एक ऐसा समाज है जो कि बहुत ही संगठित है। ये समाज एक अनुशासन में बंधा हुआ है। ये सुल्तानपुर ज़िले के देवरी गांव में कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में आसपास के तमाम किसान जुटे हैं। जैसे हरियाणा में खाप की व्यवस्था है, वहाँ खाप पंचायत होती है, सर्व खाप पंचायत होती है। उसी तरह से इनका जो संगठन है उसे टाट बोला जाता है। एक टाट में सैकड़ों किसान होते हैं, हज़ारों किसान होते हैं और इस तरह से यहाँ पर इस पूरे इलाके की 6 टाट के लोग इकट्ठा हुए हैं। इनकी एकता चुनाव के समय भी सामने आती है। इसमें हमारे समाज के कम से कम 4000 की पब्लिक और उसके बाद हमारे पास पड़ोस और गांव, हमारा क्षेत्र कुल मिलाकर के 7000 की भीड़ का हमारा आयोजन है। जो ये बहुत बड़ा महाभंडारा है और प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब पधारते हैं और ये सभी गाँव वासियों के लिए, हमारे पुत्रों के, बुजुर्गों के लिए, सबकी सुख शांति के लिए आयोजन किया गया है। केशव जी, टाट के बारे में थोड़ा बताइए, लोग नहीं जानते हैं। उधर टाट में ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ टाट मतलब साहू समाज में हर एक टाट के पीछे एक मेन लीडर होता है। जैसे अपने राजनीतियों में भी एक मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो उसमें हमारे टाट में एक टाट के पीछे मेन चौधरी होते हैं। साहू समाज में एक टाट के पीछे एक चौधरी, एक चौधरी के पीछे कम से कम एक टाट में 400 बिरादरी। इस हिसाब से हमारे पास इस समय 6 चौधरी हैं। हर चौधरी के बीच में कम से कम 400 समाज के बिरादरी हैं, जो हर कोई अपना इस आयोजन में हमारा सहयोग किए हैं और उनके जरिए ये हमारी भीड़ जो इकट्ठा हुई है उन 6 चौधरियों के जरिए हुई है। ये हमारा टोटल साहू समाज है जिसमें सभी इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे गांव के सभी ग्राम क्षेत्रवासी हैं। साहू समाज के बारे में थोड़ा सा कुछ मालूम है तो बता दीजिए। साहू समाज में हमारी एकता जो है साहू समाज की इन चौधरियों की वजह से है। आज चौधरी चाहें तो ये कम से कम 3000 की नहीं 30,000 की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए हमारे दूसरे 10 चौधरियों को खाली बोलना रहता है। हमारे साहू समाज में इतनी एकता है कि अगर हम 10 चौधरी इकट्ठा कर दें तो उन 10 चौधरी के पीछे 40,000 की हमारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। इसीलिए हमारे साहू समाज में चौधरी की वजह से बहुत एकता है। केशव जी, समाज की एकता को देखते हुए हमारी सरकार झुक गई है और उसने जो है कृषि कानून को वापस ले लिया है। इस एकता का भान सरकार को हो गया था। आपको क्या लगता है कि इससे जो है गरीब किसानों को और सबको फ़ायदा मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्यों, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अच्छा, तो ये जो है अभी भी जो समस्याएं हैं, खाद महंगी है, पानी महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहने के लिए अभी मेरे पास तो कोई शब्द है नहीं, लेकिन जो भी कुछ है मैं सोच रहा हूँ मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन अभी जो महंगाई है, अगर आज एक परिवार चलाने के लिए घर का मुखिया अगर इतनी तकलीफ उठाता है तो मोदी जैसा एक नेता आज पूरे देश को चला रहा है, वो कितनी तकलीफें उठा रहा है। वो खुद के लिए नहीं, देश के लिए लड़ रहा है। तो आपको उम्मीद है कि आगे भी सरकार गरीब हाँ, मेरे को उम्मीद है अगर यही सरकार आगे भी रही तो आने वाले 10 साल के बाद इंडिया अपना भारत जो है वो बहुत तरक्की करके आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आप इतनी व्यस्तता में, इतनी भीड़ में आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे केशव गुप्ता जी को। इन्होंने ही इस पूरे
आयोजन को किया है और बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं और यही वजह है कि इतनी भीड़ इनके एक आह्वान पर यहाँ जुटी है। केशव जी, आप अपना कार्यक्रम देखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गजापुर से हैं, आप हैं हमारे श्यामलाल चौधरी जो गजापुर से हैं और गजापुर हमारे लंबुआ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और हमारे टाट के बहुत मेन लीडर यही हैं जिसकी वजह से आज ये भीड़ इकट्ठा हुई है। वो ये सब इनकी देन है। इन जैसे बाकी भी हमारे 5 और चौधरियाँ हैं जो इनको अब बाकी की जानकारी हमारे चौधरी श्यामलाल जी देंगे। श्यामलाल जी, आप लोगों की एकता देखकर बड़ा अद्भुत नज़ारा सामने आया और आपको बता दूं कि आज ही जो है केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो कृषि कानून था, खेती कानून था, वो सारे वापस ले लिए हैं। इस एकता के आगे सरकार झुकी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप लोगों का बड़ी अच्छी बात है, देखकर हमको बहुत आनंदित हो उसे हम और हमारा जो कर्तव्य था हम उसको कर दिए। तो ये खेती कानून वापस होने से किसानों को फायदा होगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अच्छा, और जो समस्याएं हैं, समस्याएं, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, खाद महंगी है, पानी महंगा हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? अब इस पे सरकार विचार करे और किसानों के लिए तो दिक्कत है ही है। इसके लिए डीजल पेट्रोल और अब डीजल के दाम बढ़ने से जुताई महंगी हो गई है, हर सामान महंगा हो गया है। सामान महंगा मतलब और चीजें जो है हमारे। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है? अब विधानसभा चुनाव में नहीं बता सकते, भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। नहीं, किसका जोर चल रहा है? ये कुछ योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। डीजल और पेट्रोल महंगा होने से कोई मतलब नहीं है। बाकी हिंदुत्व और देश के लिए कहने का मतलब योगी जी अभी भी जिंदाबाद है, अभी जिंदाबाद थे और रहेंगे। विकास के नाम पे वोट देंगे और योगी जी को मुख्यमंत्री विकास के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे हमें जो है केवल देश के लिए सोचना है। क्योंकि अभी हमें योगी जी को सभी लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। योगी कोट देंगे। देखिए, पूरी भीड़ है, सब लोग योगी जी के साथ खड़े हैं। ये देखिए, सब के सब लोग देखिए अपार भीड़, इतना बड़ा नहीं होगा। विकास के नाम पर वोट होगा और परिवारवाद और समाजवाद पे नहीं होगा। केवल विकास, हमें देश को सोचना है, हमें नहीं, हमें हिंदुत्व के बारे में अभी जागना है और जगाना है लोगों को। केवल हमें मोदी को वोट देना है और योगी को देना है। ठीक है, केवल हमें देश के लिए देखिए, जन सैलाब सब योगी जी इस पूरी भीड़ के प्यारे हैं पूरा खुल के और इस भीड़ को देख के लग रहा है पूरा खुल के वोट मोदी जी। योगी जी जो है विधानसभा चुनाव में सर्वाइव करेंगे, लेकिन और हमें योगी के पास पहुंच जाए। सर सुनिए सर, जो डीजल और ये गैस महंगी हुई है, ये केवल कांग्रेस की ही देन है जो आज महंगी हुई है। बाकी जो है इन्हीं लोगों को के द्वारा जो डेप्ट हुए हैं, हमारा देश उन्हीं के चक्कर में डेप्ट हुआ है। नहीं, अभी जो है कांग्रेस के प्रति गुस्सा है क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि जो भी समस्या है कांग्रेस की देन है और ये सारे लोग एक मत से योगी जी के साथ खड़े हैं। ये पूरी पंचायत, पूरी खाप, पूरा टाट के लोग देखिए, सब बड़े बड़े चौधरी हैं, सब योगी जी को चाह रहे हैं। कहना चाहूँगा, योगी जी समाज के चमचों और चापलूसों के साथ बहुत दिन बिताए, 70 साल बिताए। इन्होंने देश को केवल अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो, इस तरह इन्होंने देश को बर्बाद किया। अभी हमें योगी और मोदी ही चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे देश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल महंगा है, हम देने के लिए तैयार हैं पैसा, क्योंकि हम पैसा देंगे तो ये हमारा देश विकास करेगा। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस का 2250 करोड़ रुपया लगा है। इतना पैसा लगा के अगर कुछ देश में अच्छा काम हो रहा है तो क्या बुरा है। हम सब युवा और हमारे सब लोग सब योगी जी के साथ हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल चौधरी जी, आपने इतनी व्यस्तता में समय निकाला। ये आप इन्फोपोस्ट न्यूज से बात कर रहे थे। पूरा लिंक ये चैनल 7 देशों में देखा जाता है। साहू समाज के लिए वो योगी कुछ करे। अभी हम लोग प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, आने वाली जो भी हमारी जो है मानसिकता आगे बढ़ रही है, इन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ रही है। कि आप लोग व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लीजिए जी, साहू समाज बना हुआ है, ये लिंक मिल जाएगा, बना हुआ है। हमारे केशव जी हैं, केशव जी आप जो है सबका नंबर लेके एक ग्रुप बना दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि हमें दिक्कत ना हो। एक ग्रुप में डाल दें और सब लोगों को ये वीडियो मिल जाए।
जो खेती के कानून सरकार ने वापस ले लिया है किसानों की एकजुटता को देखते हुए, और यहाँ मैं किसानों की एकजुटता को ही मैं दिखा रहा हूँ, कितने किसान एकजुट हैं, और इसके सामने सरकार झुक गई है। सरकार ने किसी खेती के कानून वापस ले लिया है। आपको क्या लगता है? क्या लगा ले लेट कानून, तब तो जी लेट जाए हमसे किसान ही, और ना कानून ले तो फिर ना सही। देखिए सिद्धनाथ जी ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, आपको बता दूं कि किसान जो है पूरे देश में मिठाई बांट रहे हैं, और यहाँ तो एक आयोजन में मिष्ठान रखा गया है। ये किसानों से इसका मतलब नहीं है, ये पूरी भोज का मिष्ठान है, लेकिन यहाँ भी मिष्ठान चल रहा है और किसान खुश है। हाँ, ये तो खुश ही बैठा है। हाँ, ये तो खुश ही बा भैया। लेकिन और जो समस्या बा, केवल भोटे भैया से पूछा धान गेहूँ के अलावा कुछ ना मिल रहा, ना अरहर मिल दिया, न आलू मिल दिया, न जिंदल मटर मिल दिया, कुछ ना, और वो अधिया। तो अभी इसके बावजूद भी किसानों की समस्याएं बाकी हैं। अब हम आपको विश्वनाथ जी से बात कराते हैं, ये क्या सोचते हैं? वही बात हम भी सोच रहे हैं, क्या बताओ, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्याएं हैं। कहाँ तक कही और कहाँ तक बचे लायक वो मोदी जी ने सब गाय वगैरह छोड़ दिए हैं, गाय छोड़ दे यहाँ। देखिए ये किसानों को जो है ना, अरे जानवर, मोदी जी ने गाय वगैरह सब छोड़ दिए हैं, ये सब शुगर और नील मिलता ही नहीं है। ये देखिए जानवर जो है नुकसान पहुंचाते हैं, ये बहुत ज़्यादा और ये विश्वनाथ जी के ठीक घर के सामने देखिए ये बैरिकेडिंग लगी है जानवरों से फसल की रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी बताते हैं लोग कि इसको रात के भी जानवर खेत में घुस जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस चुनाव के मद्देनजर खेती कानून को वापस लिया गया है, लेकिन अभी भी किसान खुश नहीं है, क्योंकि कृषि कानून का अभी कोई इनके ऊपर असर नहीं था, उसको वापस लेने से कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाकी जो किसानों की समस्याएं हैं उससे वह अभी दुखी हैं, क्योंकि उनकी फसल पशु बर्बाद कर देते हैं और उन्हें खाद, बीज और पानी नहीं, जोताई सब महंगा मिल रहा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम महंगा है। अच्छा, डीजल पेट्रोल का दाम तो थोड़ा सा घटा दिया है, लेकिन ये बताइए जो गैस का दाम नहीं वापस लिया है। जोते वाले भाई वही भाव में चल रहा है, वही भाव में चल रहे हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम के भाव वापस लिए गए उसका किसानों पर कोई असर नहीं है। ये किराए पे जुताई कराते हैं खेत की, और ये बता रहे हैं कि अभी इनसे जो है उतना ही वसूला जा रहा है। तो सरकार ने जो राहत देने की कोशिश की है उसका कोई किसानों को कोई लाभ नहीं मिला है। ये अभी भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं, महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं।